स्वागत है। सीधे आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर पर, जहां हम एक बेहद ही रोचक और पारंपरिक देसी नुस्खे का विश्लेषण करने वाले हैं। हम सभी ने अपने आसपास गेंदे के फूल तो देखे ही हैं, सही कहा ना? लेकिन आज की जो हमारी स्रोत सामग्री है, यानी जो इन्फोग्राफिक हम देखने वाले हैं, वो इस फूल के एक बिल्कुल ही अलग और थोड़े हैरान करने वाले उपयोग का दावा करती है। तो आइए मिलकर इसकी गहराई में चलते हैं। अब इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या वाकई हमारे बगीचे में खिलने वाला एक आम सा फूल और एक आम पारंपरिक सामग्री किसी बहुत ही गंभीर घाव को भर सकती है? आज के इस स्रोत में कुछ ऐसे ही बड़े और साहसिक दावे किए गए हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस इन्फोग्राफिक की जानकारी को समझना है। और ये लीजिए वो पूरा इन्फोग्राफिक अब हमारे सामने है, जिसका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका ढांचा बहुत ही साफ सुथरा और दो मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। बाईं तरफ नुस्खे को तैयार करने का पूरा तरीका बताया गया है, जबकि दाईं तरफ उन सभी बीमारियों और फायदों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें ये ठीक करने का दावा करता है। बिल्कुल सटीक तरीके से जानकारी दी गई है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, उपाय का परिचय, यानी इस नुस्खे की आखिर बुनियाद क्या है। इस इन्फोग्राफिक का मुख्य शीर्षक बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। यहां साफ शब्दों में लिखा है, गेंदे के फूल घाव भरने का चमत्कारी देसी उपाय। स्रोत के मुताबिक ये एक बिल्कुल पारंपरिक भारतीय घरेलू उपचार है। और जो सबसे गौर करने वाली बात यहां पर है वो ये कि ये पूरा नुस्खा दो खास चीजों के मिश्रण पर टिका है, गेंदे के फूल और गोमूत्र। यहां हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इस चित्र में लिखा है, और ये चित्र इस कॉम्बिनेशन को लिटरली एक चमत्कारी उपाय का दर्जा दे रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इसे तैयार करने के 3 आसान चरण। यह स्रोत ने इस पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही खास स्टेप्स में बांट दिया है। पहले स्टेप में एक बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि गेंदे के फूल की पत्तियां लेनी है, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ नारंगी रंग की पंखुड़ियां। ये थोड़ा दिलचस्प है ना कि रंग को लेकर इतनी साफ शर्त रखी गई है। फिर आते हैं दूसरे स्टेप पर, जहां पूरी तरह से पारंपरिक तरीके पर जोर है। लिखावट के अनुसार इन पत्तियों में थोड़ा सा गोमूत्र मिलाना है और फिर इसे पत्थर पर पीसकर एक चटनी या पेस्ट जैसा बना लेना है। और आखिर में तीसरा स्टेप, बस इस तैयार पेस्ट को सीधे घाव या उस जगह पर लगा लेना है। ये पूरा प्रोसेस पढ़कर एकदम पुराने जमाने के गांव के नुस्खों की याद आ जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, आम समस्याओं का इलाज। अब इसकी डिटेल्स में घुसने से पहले एक बार इस तुलना को देखना बहुत जरूरी है। इस इन्फोग्राफिक में दावों का जो दायरा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ तो ये रसोई में जलने या मामूली छिलने जैसी रोजमर्रा की चोटों की बात कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये सीधे गैंग्रीन जैसी अति गंभीर मेडिकल सिचुएशंस तक पहुंच जाता है। मतलब एक बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है यहाँ। एक आम से घरेलू नुस्खे को छोटी मोटी चोटों से लेकर सीधे जानलेवा बीमारियों तक के इलाज के रूप में पेश किया गया है। तो सबसे पहले रोजमर्रा वाली चोटों की डिटेल देखते हैं। स्रोत का कहना है कि ये पेस्ट किसी भी नॉर्मल चोट, कटने, छिलने या यहां तक कि खून बहने वाले घाव को बहुत जल्दी भर देता है। इसके अलावा जलने को लेकर एक बहुत ही खास निर्देश है। कहा गया है कि अगर रसोई में काम करते वक्त हाथ जल जाए तो इसका प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ हल्की फुल्की जलन तक सीमित नहीं है। ग्राफिक का साफ दावा है कि ये गंभीर रूप से जले हुए घाव को भी ठीक कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये नुस्खा हर घर के फर्स्ट एड बॉक्स का एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव बनने का दावा कर रहा हो। और अब आते हैं इन्फोग्राफिक के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, भाग 4, गंभीर रोगों के दावे। यहाँ जो बात कही गई है उसको बिल्कुल उसके मूल रूप में समझना बहुत जरूरी है। इन्फोग्राफिक में गैंग्रीन का जिक्र है और इसे वहाँ साफ शब्दों में अंगों के सड़ना बताया गया है। और दावा क्या है? दावा ये है कि ये उपाय डायबिटिक मरीजों के सड़ते हुए अंगों को भी पूरी तरह ठीक कर सकता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। गैंग्रीन वाकई में एक बेहद गंभीर और खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है, और ये स्रोत बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदे और गोमूत्र के इस लेप को उसके इलाज के रूप में पेश कर रहा है। और बस उसी पॉइंट के ठीक नीचे एक और बेहद गंभीर बीमारी का नाम लिखा है, ऑस्टियोमिलाइटिस। चित्र में मौजूद जानकारी कहती है कि ये नुस्खा उस घाव को भी ठीक कर सकता है जो कभी नहीं भरता और जिसके कारण आखिर में अंग तक काटना पड़ जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इन्फोग्राफिक का दावा यह है कि यह पेस्ट किसी भी मरीज का अंग कटने यानी एम्प्यूटेशन की नौबत आने से रोक सकता है। एक बार फिर याद दिला दें, हम यहां सिर्फ वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो इस चित्र पर लिखा गया है,
और मॉडर्न मेडिसिन के नज़रिए से देखा जाए तो ये दावे वाकई में बहुत बड़े और असाधारण हैं। ये सब देखने और समझने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या इन सदियों पुराने पारंपरिक देसी नुस्खों में वाकई कोई ऐसी छिपी हुई ताकत है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? या फिर गैंग्रीन और ऑस्टियोमाइलिटिस जैसी बीमारियों के लिए किए गए इन साहसिक दावों को मॉडर्न मेडिकल टेस्टिंग और साइंटिफिक सबूतों की सख्त ज़रूरत है? ये विश्लेषण पारंपरिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच के इस पुल पर विचार करने को मजबूर जरूर करता है। ये आगे और जानने और सोचने के लिए वाकई एक बेहतरीन विषय है।